शांति। 4 मई 2025। बाप दादा के महावाक्य से 5 बातों का होमवर्क पूरे सप्ताह स्मृति में रखने के लिए। रिवाइज कोर्स है 20 फरवरी 2005, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। जिसके लिए पहली बात बाबा बोले, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होंठों पर मीठी मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में बाप दादा कहते किसी का नहीं होता, जो आप बच्चों को संगम युग पर भाग्य प्राप्त हुआ है। तो इन सभी रेखाओं को पूरे सप्ताह स्मृति में रखना है। हमारे नयनों से स्नेह और शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई दे। मुख से मीठे बोल निकले। होठों पर सदा मुस्कान बनी रहे। दिल में दिलाराम बाप के स्नेह की रेखा बनी रहे। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा दिखाई दे। पांव में हर कदम में पद्मों की कमाई हम जमा करते रहें। यही बाप दादा विशेष आज हम भाई बहनों को इशारा दे रहे हैं। बाप दादा कहते इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। तो पूरे सप्ताह में संपूर्ण संपन्न अपने स्वरूप द्वारा, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, चाल चलन और कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष करना है कि पाना था सो पा लिया। दूसरी बात बाप दादा बोले, बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा कहते अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है। स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है।
कि 63 जन्म बहुत मेहनत की, दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सकें। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूरयान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। तीसरी बात बाप दादा पहली बारी आने वाले बच्चों से कहते हैं, जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना है, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं। लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो अभी चांसलर बनना है। बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहन है ना, तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। चौथी बात बाप दादा कहते, राज्य अधिकारी बनो, जिसके लिए बाप दादा समझाते, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन में विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो पूरे सप्ताह याद और सेवा का बैलेंस रखना है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के साथ साथ राज्य अधिकारी बने रहना है। आज स्लोगन में बाप दादा बोले, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। सहज योगी जीवन बनाने के लिए
विशेष बाबा की याद हो, बाबा की सेवा हो और स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और सर्व आत्माओं से संतुष्ट होकर एक बाबा की याद की लगन में मगन होकर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आना है। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा है। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाप दादा बोले, पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।